जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बहुत कृपा की है कि पहले तो आते ही गुरु जी ने दर्शन दे दिए। देखिए चोले के ऊपर इतना अच्छा हमने चोला लगाया था। सत्संग शुरू होते ही वहाँ पे 2 लाइन्स हैं गुरु जी के चोले के ऊपर, एक ही ओंकार के नीचे ये गुरु जी के दर्शन होते हैं। हम तो दूर से पहले ही निहाल हो रहे थे देख देख कर। और गुरु जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि हम लोग ना संगत जी अपने परेशानियों में इतने ज़्यादा उलझे होते हैं, हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं कि हम बस जब गुरु जी के दरबार में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं या हम अपने घर में जब सत्संग कराते हैं तो बहुत सारी संगत ऐसे होते हैं जो शुक्राना तो कम करते हैं पर प्रॉब्लम्स शेयर ज़्यादा गुरु जी से मन ही मन कर रहे होते हैं। ये सच है बिल्कुल। जब आप इस दरबार में आ जाते हो ना आंटी, शायद आपके प्रश्न का उत्तर है तो आपने मुझे कुछ कहा था, है ना? ये दरबार ऐसा है, दरबारों में दरबार, शहंशाह का दरबार, बादशाहों के बादशाह हमारे गुरुजी बैठे हैं, दुनिया के वाली महाशिव, गद्दी लगी है, इनके आगे सब कुछ यहीं छोड़ दो। उस समय उस 2 घंटे के सत्संग में ना अपनी प्रॉब्लम प्लीज शेयर मत करो क्योंकि वो बहुत नेगेटिविटी होती है। गुरु जी ने एक औरा बनाया हुआ है, इतना पवित्र औरा, इतनी सुंदर शब्द गुरबानी चल रही है और इतनी लिव लगी हुई थी। मैं देख रही थी आज लोगों की इतनी लिव लगी हुई थी कि बता नहीं सकती कि मतलब मैं जहाँ भी रोज सत्संग में गुरु जी मेरी सेवा लेते हैं और बहुत कहना पड़ता है लोगों को फोन बंद कर दो, बातें मत करो। ऐसा नहीं है कि सारे गुरु जी को यहाँ पे मानते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो पहली बार आए होंगे, पर गुरु जी का ऑरा इतना प्यारा होता है कि हमें ऑटोमेटिकली हमारी लिव लग जाती है। तो जब आप गुरु जी के पास आते हैं ना, मैंने कल ही एक सत्संग शेयर किया था लाइव कि हम लोग ना कभी भी ना अपने गुरु की ना तारीफ नहीं करते हैं, अपनी तारीफें करवाना चाहते हैं बस। हमें कोई देखे, रिश्तेदार आए, कोई आ रहा है, तू बड़ी सुंदर लग रही है, तूने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, तुम बड़े प्यारे लग रहे हो। जिसने ये सब कुछ दिया आते ही ना पहले उनकी तारीफ करो। मेरे घर भी रोज अमृत वेला होता है, रोज संगत आती है, मैं रोज दरबार अपना तरह तरह से सजाती हूँ और मैं तो गुरु जी को देख के निहाल होती हूँ, पर मैं किसी का नाम नहीं लेती, मैं ऐसी संगत को देखती हूँ शायद वो एक बार भी गुरु जी को देखते हो, एक नजर भर के भी देखते हो, क्योंकि उन्हें लगता है गद्दी तो खाली है, वो गुरु जी के स्वरूप को ही देखते रहते हैं, बाबा जी के स्वरूप को देखते हैं, पर गुरु जी तो इस गद्दी में बैठे हैं। आप ध्यान से देखेंगे ना, आप महसूस करेंगे कि गुरु जी ने किस साइड को अपना चोला लिया हुआ है। आपको गुरु जी अगर उधर बैठे नजर आए तो वहीं से कुशन प्रेस हो जाएगा, इधर बैठे तो इधर प्रेस हो जाएगा। ये प्रेजेंस है हमारे गुरु जी की लाइव। गुरु जी हमारे लिए लाइव है। ध्यान ना लगे तो गुरु जी के चरणों में देखो, और फिर भी ध्यान ना लगे तो आंखें बंद कर लो, पर गुरु जी के पास बैठकर और सिर्फ शुक्राना कीजिए, शिकायतें मत कीजिए। दुख तो इस जीवन में हमारे पैदा होने के साथ ही संगत जी लग गए हैं। कोई भी कितना अच्छे कर्म करता हो, उसने कितना पैसा कमा लिया हो, उसका अच्छा बिजनेस हो, अच्छा खाता हो, अच्छी गाड़ियां हो, पर उसे सुकून कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुखी है। पैसे वाले हैं तो उन्हें पैसा संभालने की चिंता है, गाड़ियां हैं तो गाड़ी की मेंटेनेंस की चिंता है, घर है तो घर की चिंता है, नौकर चोरी ना कर ले, है ना? और अगर कुछ भी नहीं है तो ये चिंता हो कल की रोटी कैसे चलेगी। तो चिंता चिंता चिंता, यही हम सोच के अपना कनेक्शन बना ही नहीं पाते कभी अपने गुरु जी के साथ। सत्संग में आके अगर आपका कनेक्शन नहीं बन रहा तो ये आपने सुना रिंकूवीर जी की व्याख्या, हम व्याख्या क्यों चलाते हैं? 1.5 घंटे के शब्द गुरबानी चलती है जिसके अंदर आधा घंटे की कम से कम व्याख्या गुरुजी ने कही चलाओ। मैंने तो सिर्फ आज 10-10 मिनट की चलाई क्योंकि मुझे एक हुक्म हुआ कि शब्द प्लीज प्ले शब्द। मैं चुप हो गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनको बाद में समझा दूंगी कि व्याख्या में हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। उन्होंने आपको कहा कि हमारी लिव क्यों नहीं लगती, हम अमृत वेला में क्यों नहीं उठ सकते, हम अमृत वेला अपने बच्चों को क्यों नहीं बख्श सकते हैं। आजकल गुरुजी हर जगह एक ही सत्संग शेयर करवा रहे हैं, सत्संग तो बहुत है मेरे पास, पर ये गुरुजी का हुक्म है कि वो हर जगह यही कहलवा रहे हैं कि हर परिवार में ये जो इतना अभी हम सब ने टाइम भुगता है ना कोविड का, जो हम अपने घरों में बंद हो गए थे, अगर आज सिमरन किया होता जितना हमने भुगता है ना तो ये सब नहीं भुगतना पड़ता। आज गुरु जी को क्यों कंदराओं में जाके छुपना पड़ गया, क्यों सारे मंदिर गुरुद्वारे बंद हो गए थे, क्यों ऐसा हुआ? सोचा कभी किसी ने?
हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आए, क्योंकि हमने कभी अपने घर में बैठकर 2 घड़ी सिमरन किया ही नहीं। कभी हमने अपने बच्चों को वो आदत ही नहीं डाली, उठो सुबह ध्यान लगाओ 5 मिनट 10 मिनट, जैसे हर चीज का नियम होता है। उन्हें स्कूल भेजते हैं तैयार करके, हस्बैंड को हम ऑफिस भेजते हैं तैयार करके, खाना पैक करके देते हैं, वो उनको देर ना हो जाए, जल्दी जल्दी उठो, ये कर लो, कपड़े धो लो, बर्तन कर लो, गॉसिप कर लो, फोन पे लग जाओ, टीवी भी देख लो, घूम भी आओ, किटी में भी चले जाओ, हर चीज हम करते हैं, पर हम सिमरन में नहीं बैठते हैं। ये जो व्याख्याएं होती है ना, आजकल तो रोज गुरुजी हमारे से अमृत वेला लाइव चलवा रहे हैं फेसबुक पे। गुरुजी की वीरा बुलबुल आंटी मेरा पेज है, 5:30 बजे डेली चलता है, और डेली बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या है, जिसमें पहले शुरू में 400-500 लोग जुड़ रहे थे, आज 25,000 30,000 लोग लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है उठना। वो अपने घर में बैठ के ही दर्शन कर रहे हैं और उठ रहे हैं और फिर सो जाते हैं। तो हमें ऐसा ही नियम बनाना है कि जैसे हम लोग भी, हमारे जब बच्चे छोटे थे ना, तो हम उन्हें स्कूल भेज देते थे और हम सो जाते थे। अक्सर लेडीज ऐसे ही करती हैं कि 1-2 घंटे सो जाती हैं। तो वो आदत डालो कि सिमरन में उन्हें बिठाओ और उसके बाद चाहे उन्हें बोलो सो जाओ। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे जब सुबह सिमरन में बैठेंगे, अमृत वेले में उठेंगे, स्कूल जाएंगे, उन्हें नींद आएगी। नेचुरल बात है, नींद आएगी। हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें गुरुजी अमृत वेला कराते हैं और उसके बाद हमें फिर सत्संग में भेज देते हैं सेवा करनी। हमें रास्ते में नींद आती है, हम सो जाते हैं, कैब में भी सो जाते हैं, वापसी में भी सो जाते हैं, घर आके ही सो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन आपके बच्चे को नींद आएगी, वो स्कूल में सो जाएगा। ऐसी ऐसी संगत है जो मुझे कहती है कि हम तो घर में भी अमृत वेला करते हैं और हमें मंत्र जाप चलाते ही हमें नींद आ जाती है, पर वो सब गुरुजी करवाते हैं। और अगर आपके बच्चे को आप अमृत वेला नहीं भी उठाओगे ना, तो भी वो कैब में सोता हुआ ही जाएगा। और कई बच्चों की कंप्लेंट आती है कि वो स्कूल में सो जाता है बच्चा आपका। आती है कि नहीं आती है? जब उसकी नींद पूरी करनी होगी ना, तो गुरुजी उसको स्कूल से आते ही 2 घंटे सुला देंगे, आपका काम भी हल्का हो गया, आपको डांटना नहीं पड़ेगा, भाई सो जा। उसका रूटीन बनेगा, उसका जल्दी सोने का रूटीन बनेगा, जल्दी उठने का रूटीन बनेगा, पर पहले उसकी शुरुआत तो हमें करनी होगी, वो जो हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने जो गुरुजी ने ये करवाया कि इस कोविड में घर घर में सत्संग होने लगे, जिन्हें नहीं भी पता उन्होंने भी सत्संग करने शुरू कर दिए थे, गद्दी लगानी शुरू कर दी थी, और टाइम बे टाइम कुछ भी सोते नहीं थे। मैं उस टाइम यूएस में थी, बोलते थे हमें नींद नहीं आती, कईयों को नींद की बीमारी लग गई, कईयों ने एल्प्रेक्स खानी शुरू कर दी। बहुत सारी संगत ने मुझे बताया कि हमें उस वजह से उन दिनों हमें नींद नहीं आती थी और हमारा अभी तक रूटीन खराब है। फिर जब उनको गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई अमृत वेला से जोड़ने की, उन लोगों ने अमृत वेला किया। अब उन्होंने जब अमृत वेला स्टार्ट किया, अब उन्हें नेचुरल है कि वो सुबह जल्दी उठेंगे तो उन्हें रात को जल्दी नींद आएगी। उन्हें नींद आनी शुरू हो गई, उनकी गोलियां छूट गई, उनकी सारी दवाइयां छूट गई। अब वो रात में आराम से मंत्र जाप सुनते और वो सो जाते। तो ये किसने किया? मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें, मुझे तो एक जरिया बनाया, जो मुझे मिला वो मैंने अपनी ब्लेसिंग शेयर की है। आप लोगों को अगर कोई दात मिलती है, अगर आपको कोई ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, तो हमेशा उसको शेयर कीजिए, चाहे वो आपको सत्संग से मिली है, चाहे वो आपको सेवा से मिली है, चाहे वो आपको सिमरन से मिली है, चाहे वो आपको कैसे जबरदस्ती क्यों ना मिली हो। कई लोग हैं मुझे बोलते थे, मैं तो पश्चिम बिहार चली गई हूँ, मैं पहले चेरी काउंटी में ही रहती थी। जब मैंने यहाँ पे अमृत वेला स्टार्ट किया था तो मैं सबको फोन कर करके जगाती थी, ये सब संगत यहाँ जानते हैं, फोन करती थी, उठ जाओ अमृत वेले का समय हो गया। हमें ऐसी आदत डालनी है, अपने बच्चों को एडिक्शन बनाना है, एडिक्शन कर देना है। कई घरों में मैं जाती हूँ, बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होते हैं, 3-3 4-4 साल के बच्चे फोन लेके बैठे हैं। फोन छीनो तो जैसे पता नहीं उनको कितना दुख हो गया, रो रो के बेहाल। वो हमने उनको बनाई है ना आदत की, उन्हें फोन दिया है, अब उन्हें सब कुछ दो, घुमाओ फिराओ, पिकनिक पे लेके जाओ, मूवी लेके जाओ, पिज्जा खिलाओ, फोन दो, पर उससे पहले उनसे एक प्रॉमिस लो कि भाई तू जल्दी उठेगा, 10 मिनट तू मेरे साथ सिमरन में बैठेगा। वो तब होगा जब हम खुद बैठेंगे, और इतनी प्योरिटी आएगी, इतनी पॉजिटिविटी आएगी आपको अमृत वेला करने से ना, कि जो आप सुबह जागेंगे उस समय नहाकर 2 मग पानी के डालकर जब आप अपने गुरु के साथ जोत जगाकर बैठेंगे, अब अपने घर की वाइब्रेशन देखिएगा जो हो जाएगी। जो पहले जमाने में लोग कहते थे ना जल्दी उठो जल्दी, हम भी बहुत अपनी सास को बुरा भला कहते थे, क्या हमें जल्दी उठाती रहती हैं। आज समझ में आता है कि नहीं,
वो सब बिल्कुल सही था। देखिए उस समय घरों में दूध की नदियां बहती थी, देसी घी होता था, हट्टे कट्टे लोग होते थे, तंदुरुस्त होते थे, कोई बीमारियां नहीं थी, कोई कैंसर नहीं था उस समय, कोई तलाक नहीं होते थे घरों में, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई नाम नहीं था, किसी को डिप्रेशन वर्ड ही नहीं पता था कि डिप्रेशन है। आज क्या है, हर घर में कैंसर, हर घर में डिवोर्स, शादी होते ही डिवोर्स हो रहा है, पता चल रहा है डिवोर्स हो रहा है, फिर उससे डिप्रेशन हो रहा है। अब वो डिप्रेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपना रूटीन ही हमने ऐसा बना लिया, हमारी दिनचर्या ही सारी खराब हो गई है, हमने उनकी बातों को माना ही नहीं। पहले के जमाने में लोग रात को जल्दी सोते थे, अमृत वेला में उठ जाते थे 4 बजे और प्रभु का नाम लेते थे, घरों में कोई कष्ट नहीं आता था। आज तो गुरुजी ने शायद मेरी सेवा लगाई है कि मुझसे हर एक दिन छोड़ के यही शेयर करवाते हैं कि अमृत वेला। अब कई लोग मुझे हंसते हैं कि गुरुजी के 2 गण हैं, एक रिंकू वीर जी और एक बुलबुल आंटी। मुझे बड़ी खुशी भी होती है और मैं सोचती हूँ मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ गुरुजी कि मैं रिंकू वीर जी की मुकाबला कर पाऊँ, क्योंकि वो भी अमृत वेले के लिए लड़ते हैं लोगों से और मैं भी बहुत बोलती हूँ। पर गुरुजी ने जो दिया ना, एक एक का, जो जिन्होंने इस लॉकडाउन में अमृत वेला किया, जिनके बिजनेस ठप हो गए थे, जिनकी नौकरियां चली गई थी, जिनके बच्चे बिगड़ गए थे, सबके काम संवरने शुरू हो गए। अभी आपने सुना कि उन्होंने आपको एक साखी सुनाई थी, जल प्रसाद। 2 ग्लास में जल रखा, एक में सिमरन किया और एक में गाली दी। जिसने सिमरन करके जल को करा, आंटी आपका फोन बहुत बज रहा है, देखिए तो बंद कर दीजिए ना। संगत जी फोन को स्विच ऑफ करके इस दरबार में आया करो, ये मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कुछ नहीं जाएगा आपका, 24 घंटे में से आपके 2 घंटे जिंदगी में, शायद 2 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल पहले इनके यहाँ सत्संग में आई थी मैं, आज 2 साल बाद आप आए हैं, हो सकता है कहीं सत्संग में जाते हो, पर आपको ये 2 घंटे की जो सुखद घड़ियां मिली है ना, इसको इधर उधर देख के फोनों में मत गवाइए, ये कुछ नहीं देगा आपको, कोई आपका बिजनेस नहीं ठप हो जाएगा। मेरे पास तो इतने सत्संग है कि मैं खुद इतना बिजनेस करती थी और गुरुजी ने मुझे फोन मेरा एयरप्लेन मोड पे डाल देते थे और इतनी मेरी बुकिंग्स आती थी और कैंसिल हो जाती थी, और मेरे घर वाले मुझे बोलते थे, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, कि तू तो बस सत्संगी हो गई है और तेरी सारी बुकिंग खराब हो जाती है, देख तूने कितना नुकसान कर दिया, 10,000 का, 15,000 का। और मैं कहती थी तुम्हें क्या पता मैंने कितने करोड़ों कमाए, और नेक्स्ट डे मेरे को डबल ट्रिपल बुकिंग मिलती थी। करके देखिए, इस दरबार में आके फोन को बस पहले बंद करिए, सबसे बड़ा रोग ही फोन है। ना चाहते हुए भी लाइट चमक रही है, फोन देखते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं व्हाट्सएप आया, क्या हो जाएगा अगर हम थोड़ी देर फोन नहीं देखेंगे? हमारा कनेक्शन ही नहीं बनता। हम लोगों के घर सत्संग में चले जाते हैं, अपने घर सत्संग कराते हैं, पर हमारा कनेक्शन ही नहीं बनता। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो भी अमृत वेला जिन्होंने किया लॉकडाउन में, जिनकी सारी प्रॉब्लम्स थी वो सब ठीक होनी शुरू हो गई। मेरे साथ खुद हुआ कि मैं यूएस में गई थी, मेरा नाती हुआ और मैं वहां फंस गई, 4.5 महीने में वहां फंस गई और मैं रोती थी कि मुझे अपने घर जाना है, और मेरे को दरबार, मेरे घर में रोज अमृत वेला होता था, पर मुझे बहुत सारी यहाँ की संगत प्यार से विशेष भेजते थे। मेरा बेटा कहता था कि मम्मा आपको देखो गुरुजी ने कोविड से बचाया इसलिए आपको वहां फंसा दिया, पर मैं बहुत रोती थी। और मेरे को गुरुजी ने कैसे करके, वो बहुत सारे सत्संग है मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, गुरुजी ने मेरी टिकट बुक कराई अचानक से कोविड में ही और मुझे सीधा घर भेजा, जबकि लोग हॉस्पिटल होटल में जा रहे थे, डायरेक्ट मुझे घर भेज दिया। ये इनकी बहुत बड़ी कृपा थी, शुक्राना है, लख लख शुक्राना, क्योंकि विश्वास की जीत होती है। अगर आपका विश्वास अटूट है अपने भगवान पे, उन्होंने आपको कहा ना, विश्वास करके अगर आप उस जल को रखते हो, उस जल को, नॉर्मल आपका पानी है जो, उसको ढक के रख दें गुरुजी के आगे और बैठ जाए अमृत वेला में मंत्र जाप करने, वो जल आपका गुरुजी अमृत बना देंगे, दवाई बना देंगे, मेडिसिन उसको बना देंगे। वही जल आपके काम आएगा, वही जल अपने बच्चों को पिलाइए। जो बच्चे बिगड़े हुए हैं, नेगेटिव है, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे कितने सत्संग है कि बहुत, मेरा चैनल है मैंने शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे, किसी की सास उसके बस में नहीं थी, बड़ा हंसते हैं कई बार लोग, सास को बस में करने का तरीका बुलबुल आंटी ने बताया, जल प्रसाद पिलाओ, पिलाया उन्होंने। जो सासें कहना लड़ाई झगड़ा करती थी, पति लड़ाई झगड़ा शराब पी के मारते थे, उन्होंने वो चुपके वो जल पिलाया, पीते भी नहीं थे कि नहीं हम नहीं पिएंगे, हम गुरुजी को नहीं मानते। फिर क्या करें बुलबुल आंटी, ये तो जल नहीं पीते, गुरुजी को गालियां देते हैं, गुरुजी को मानते नहीं, स्वरूप फाड़ के फेंक देते हैं, स्वरूप नहीं लगाने देते। तब मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, मत बोलो उन्हें कि गुरुजी को मानो, बस उस जल को चुपचाप घर के दूध के पतीले में डाल दो
सबके मुंह में दूध लग रहा है, चाय लग रही है, वो जल उनके अंदर जा रहा है। कहते हैं ना जैसे हमारा बच्चा होता है कड़वी दवाई नहीं खाता, तो माँ हर तरह से कोशिश करती है, चीनी मिला के, गुड़ मिला के, चॉकलेट में मिला के उसको देती है ना। सेम ऐसे ही हमने बिगड़े हुए लोगों को संवारने का ये सबसे अच्छा तरीका है जल। खुद को भी, खुद की बुराइयों को नष्ट करना है, खुद को पॉजिटिव करना है। आप करके एक बार देखिए, इस जल में इतनी शक्ति है ना कि ये पानी पानी नहीं रह जाता। ये जल ही है जो आपको जीवन दान भी देता है। और आंटी कैंसर तक गुरुजी ने ठीक किया। 2.5 साल की बच्ची का कैंसर जो गुरुजी ने 21 दिन में ठीक किया, जिसके प्लेटलेट्स 15,000 थे, उसके प्लेटलेट्स 2,74,000 बन गए। क्या किया उसने? दिन में जाप किया 3 लोगों ने 1-1 घंटे का, मम्मी पापा और मौसी ने, और वही जल उसे पिलाते रहे और ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा लेते रहे। कैंसर ही जड़। आज वो लड़की बच्ची हमारे घर में आती है सत्संग में, गाउन पहन के आती है, बड़ी हो गई है, 5-6 साल की हो गई है, यही 6 साल की हो गई, यही मिली थी मुझे, और डांस करती है, केक काटती है हर न्यू ईयर पे आके। कुछ नहीं है उसे, उसकी बोन में कैंसर था, उसके दिमाग में कैंसर था, उसके शरीर में, उसके ब्लड में कैंसर था। आज कैंसर का नामो निशान ही नहीं है। हाँ, ये भी सच है कि कभी कभी गुरु जी ने आपके कर्म कटवाने का जरिया, किसी को कैंसर कर दिया, किसी को बच्चे नहीं दिए तो वो उसके कर्म कट रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही तो वो उसके कर्म कट रहे हैं, किसी का काम नहीं है तो वो उसके कर्म कट रहे हैं, पर हमें कर्म तो कटवाने पड़ेंगे। अब किसी को कैंसर होता है और उसकी डेथ हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं कि गुरुजी हमेशा पॉजिटिव भी नहीं करते हैं। एक आंटी है, उनके हस्बैंड को कैंसर था, उनका यूट्यूब से मुझे मैसेज फोन आया कि आंटी 1.5-2 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड को कैंसर है, आप बोलते हो अमृत वेला करो। मैंने करना शुरू कर दिया, उन्होंने जल रखना शुरू किया। डायलिसिस होती थी, उनकी डायलिसिस होनी बंद हो गई। डॉक्टर ने कहा इनका 80% कैंसर ठीक हो चुका है, 20% रह गया है। घर आ गए वो। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ उनकी बात हुई, मैंने नंबर भी नहीं सेव किया, मेरी सेवा थी, मैंने लगा कर दी अपनी सेवा कि आप अमृत वेला करो। आंटी अमृत वेला करती रही। उनके मन में एक डाउट होगा कि शायद मैंने अमृत वेला छोड़ा तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, पर ऐसा नहीं होता। बहुत दिनों के बाद, अभी कुछ दिन पहले, उन आंटी का मुझे एक मैसेज आया, मैंने वो नंबर सेव नहीं किया था। बुलबुल आंटी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहती आपने मुझे कहा अमृत वेला करो, मैंने अमृत वेला किया और मेरे हस्बैंड का 80% कैंसर ठीक हो गया, पर उसके बावजूद मेरे हस्बैंड चल बसे। 5 साल का मेरा बेटा, मुझे क्या दिया गुरुजी ने? तो मैंने कहा मुझसे क्यों नाराज हो? कहती आपने मुझे दुख भी व्यक्त नहीं किया। मैंने कहा मैंने तो आपका नंबर ही सेव नहीं किया। कह रही मैंने तो स्टेटस में डाला था। मैंने कहा आंटी मैं तो स्टेटस चेक ही नहीं करती, मुझे टाइम ही नहीं इतना मिलता कि मैं स्टेटस चेक करूं, तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देते। फिर मैंने उनको बहुत प्यार किया, फोन पे ही प्यार से मैंने उनसे बात की। उस दिन मैं बहुत बिजी थी, मैंने कहा मैं आपसे 2 दिन के बाद बात करूंगी। मैंने उन्हें खुद कॉल किया। आंटी बहुत रोई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये बताओ कि मैंने अमृत वेला बंद किया इसलिए ऐसा हुआ। मैंने कहा नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो जब हम दुख में तो हम सिमरन करते हैं, जैसे ही हमें खुशी मिलती है, पॉजिटिव होते हैं, सुख आ जाता है, हम छोड़ देते हैं सिमरन करना। हमारे दुख का कारण तो यहीं से शुरू होता है। पर गुरुजी कभी भी आपको ऐसा दुख नहीं देते कि तू मुझे नहीं पूछ रहा तो मैं तेरे को मार दूं, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा आंटी आपके हस्बैंड के कोई ऐसे कर्म थे कि उनका कैंसर कई बार दोबारा वापिस आ जाता है। कैंसर वो इतने बीमार हो जाते कि आपका सारा पैसा भी ले जाते, आपका उनका शरीर इतना दर्द में कष्ट में रहता कि आप उनको बेड पे उनकी सेवा करते। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं आपको सच बताती हूँ। मैंने कहा बताओ। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड को ना डेथ से 1 दिन पहले गुरुजी विजन में आए और उन्होंने एक कुर्ता पजामा पहना हुआ था वाइट, और वो घर में लेटे हुए थे, और गुरुजी ने आके कहा कि एक कुर्ता पजामा दिया वाइट अपने जैसा और बोला इसको पहन ले, मैं तुझे लेने आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तो ठीक हो गया हूँ। तो गुरुजी ने कहा बस तू चल मेरे साथ, मैं तुझे सचखंड में लेके जा रहा हूँ। तो उस अंकल को लगा कि भाई उसको थोड़ा ज्ञान हो गया, जैसे अभी आपने सुना ना कि बच्ची को ज्ञान हो गया था। तो वो जल पीते थे रोजाना और उनकी आंटी अमृत वेला करती थी। उस जल से उन्हें वो ज्ञान हो गया कि मेरी जितनी लाइफ थी ठीक है। उन्होंने अपनी आंटी को बताया, उठे सुबह उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ना मेरे को सपना आया है गुरुजी का और मेरे को एक वाइट कुर्ता पजामा दिया है, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो ठीक हो चुका हूँ, मुझे कोई दर्द भी नहीं, कुछ भी नहीं है।
तो वो आंटी कहती है कि क्या पता आपको गुरुजी ने ज्ञान अंकल, तभी आप डांट खाते हैं। ज्ञान नहीं आ रहा, बंद करो उसे आप। ज्ञान नहीं हो रहा। तो उन्होंने ना, आंटी ने कहा कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब आपको तो ऐसा हो गया कि गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया होगा, आपको कष्ट काट दिए। पर थोड़ी देर के बाद ये अंकल ने, आंटी मुझे बताया पूरी बात, नाश्ता किया और वो चले गए। अब वो आंटी को, जब आंटी ने मुझे सत्संग सुनाया तो मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, आप अभी भी गुरुजी से नाराज हो रहे हो? गुरुजी ने तो उन्हें ब्लेस कर दिया कि वो उनको ले गए अपने से सच्चखंड में, अपने जैसा कुर्ता पजामा पहनाकर, सपने में दर्शन दिए और उन्होंने शेयर भी किया। लोग तो शेयर ही नहीं कर पाते अपना सपना और चले जाते हैं। तो आपको तो उनका शुक्राना करना चाहिए कि उनका कैंसर वापस आ जाता और वो बेड पे हो जाते। तब आंटी को तसल्ली मिली। बहुत देर तक मैंने उनसे बात की, उन्हें थोड़ा मैंने मोटिवेट किया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड इतना सारा पैसा छोड़ के गए हैं, पर डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था जब उनका कैंसर था कि शायद तुम्हारा लाखों रुपया, पता नहीं 50 लाख से ऊपर इस बीमारी पे लग जाएगा और ये ठीक नहीं हो सकते। तो देखिए कि गुरुजी ने कैसे उनका रास्ता साफ किया कि वो इंसान अगर रहता, हम क्या करते हैं, हम बड़े नाशुक्रे हो जाते हैं। हमें गुरुजी कोई कष्ट भगवान देता है ना, हम कहते हैं हम ही मिले आपको बस कष्ट देने के लिए। बहुत सारी संगत ऐसे कहती है, आप में से, हम में से बहुत सारी संगत होती है, कहती मेरे को कहते हैं आंटी हम तो रोज अमृत वेला करते हैं, हमें 40 दिन हो गए, हमें 1 साल हो गया, हमें 4 साल हो गए, हमारी प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। पर एक ही बात उनको गुरुजी मेरे थॉट में डालते हैं, कर्म है, कार्मिक अकाउंट है, काटने तो पड़ेंगे, भाग नहीं सकते आप उन कर्मों से। आज भाग जाओगे, बख्शवा लोगे, जैसे मुझे है, मेरे को गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग देते हैं, इतना ब्लेस किया है कि मेरा सिर्फ शुक्राने हैं। पर ऐसा नहीं कि मुझे कष्ट नहीं देते या मेरे को दुख नहीं देते, मुझे भी एक कष्ट एक ब्लेसिंग, एक कष्ट एक ब्लेसिंग। पर जब मेरे पे कष्ट आता है तो मैं कहती हूँ गुरुजी आज ही दे दो बस, कल नहीं मुझे देना, कि मुझे कटवाना है वो कर्म अपना। आज ही मेरा ये कष्ट करो, दो और इसे दूर भी कर दो। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आपने मेरी बाह पकड़ी हुई है। भरोसा, अगर आपको अपने गुरु पे भरोसा है संगत जी, तो आपका बाल भी बांका है, कभी नहीं हो सकता। इस दरबार में बैठे हैं ना, इस दरबार से मांग के आज जाइए कि गुरु जी हमें सिर्फ भरोसा बख्शो, हमें अपना विश्वास बख्शो कि हम आप पे भरोसा करके हम आपको सरेंडर कर पाए, कि हमारी जीवन की डोर। आप, मेरी बेटी यूएस में रहती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कई बारी। मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने तो अपने बच्चे आपको गोद दे दिए, जिस दिन ये कह दिया ना मैंने अपने बच्चे ही गोद दे दिए, अब आप उसके मामू हो, आप ही संभालोगे, उस दिन से कुछ प्रॉब्लम हुई ही नहीं। क्योंकि जब हमने गुरु से गुरु को ही मांग लिया, हम क्या करते हैं, हम दुनियावी चीजें मांगते हैं, पैसा, नौकरी, बच्चे, शादी, ये वो, कुछ नहीं है तो लोगों की निंदा चुगली करते रहते हैं, हमसे अच्छा क्यों है कोई। आज ही यहीं पे कुछ समझ में आ रहा था, अंजू आंटी उठ के चली गई, वो बैठी है ना, कि अंकल को पूछा गया कि तुम्हारे यहाँ सेवा करने के लिए कौन आ रहा है। क्या मतलब है, कोई भी आ रहा हो, कोई बुलबुल आंटी नहीं, कोई अंजू आंटी नहीं, कोई पूजा आंटी नहीं, कोई सूरज अंकल नहीं, क्या मतलब है, आपको सेवा गुरु की करनी है। और अगर तुम ये पूछते हो सेवा करने कौन आ रहा है, तो तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी ईगो है कि तुम नहीं आ सकते हो। हर एक को गुरुजी ने अपने, मुझे पश्चिम बिहार से यहाँ बुलाया, कैसे जरिया बनाया, आंटी की समधन ने आना था विकासपुरी से, हमें उनके साथ ही लेके आ गए, फूलों की तरह गुरुजी लेके आए हैं। कोई इतनी पड़ोस से नहीं आ सकता, तो ये उनकी सेवा है, उनसे गुरुजी से, गुरुजी को मांग लो, सेवा भी मिलेगी, सिमरन भी मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा, विश्वास भी मिलेगा, प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ के सिमरन करना है, ये प्रॉमिस करके जाओ अपने गुरुजी से। सच में मैं कहती हूँ संगत जी, सबसे पहले आंटियों को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा। गुरुजी आंटियों को सबसे ज्यादा ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं बेचारी आंटियां अपने लिए तो कभी कुछ मांगती ही नहीं है, सिर्फ पति और बच्चों के लिए मांगती है, परिवार के लिए मांगती है। तो गुरुजी ने आंटियों को बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं। सबसे पहले जो आंटियां सुबह देर से सो के उठती हैं, वो जल्दी उठें, नहाएं, जोत जगाएं, अपने घर का ऑरा चेंज करें, और जब वो मंत्र जाप करके सुबह उठ के नहा धो के किचन में जाएंगी, और जब वो खाना बनाएंगी, चाहे मेड से बनवाएं चाहे खुद बनाएं, और तो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को देंगी, वो इतना प्योर हो जाएगा। गुरुजी तो आए कलयुग का खात्मा करने, हमने कलयुग खुद ही अपने घर में लाए हुए हैं। देर से सोना, इंटरनेट में लगना, सुबह जल्दी नहीं उठना, और जब हम देर से उठते हैं हमारे सारे काम लेट होते हैं, खाना भी कच्चा पक्का बनेगा, जल्दी 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 सब कुछ करेंगे। जल्दी एक बार उठ के देखिए, दोबारा सो जाइए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिन पड़ा होता है, सो जाइए, लेकिन उस ऑरा को लेके उस खाने को बनाइए, वो अमृत हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा, वो प्योर हो जाएगा, और फिर हर घर में सतयुग होगा। कोई डिवोर्स नहीं होगा किसी का, कोई रेपिस्ट नहीं होगा किसी घर में, कोई बच्चा, लड़का या लड़की एक दूसरे को दुख नहीं देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी भी तो उन्हें एक सब्र होगा कि हम कल फिर अमृत वेला में उठेंगे। हमारे तो गुरुजी हमारे साथ हैं, हमने किसी को कुछ नहीं कहना, ना मम्मी को शिकायत करनी, ना पापा को करनी है, सीधा गुरुजी से डायरेक्ट टेलीपैथी से बात करनी है, क्योंकि उन्हें अपने दिल की बातें बताओ और उनके साथ गुफ्तगू करो। वो समय है सुबह का, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फोन की टिक टिक नहीं बजेगी, कोई अंकल टक 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 राधा रमन नहीं बजेगा, कोई व्हाट्सएप नहीं बजेगा, है ना। चुपचाप अपना, सबके फोन साइलेंट पे होते हैं, सुबह बैठ जाओ और वो गुरुजी के साथ बात करो, आपको गुरुजी आंसर देंगे। लोग कहते हैं आपका कनेक्शन कैसे होता है आंटी, आपको कैसे गुरुजी थॉट में बातें करते हैं? तभी करते हैं कि जब आप जाप को बढ़ाते हो, और कोशिश करो 1 घंटा 9 मिनट का ही जाप लगाओ, 1 घंटा 9 मिनट 108 बारी वाला। पहले सुबह करो, शाम को करो, 7 से 8 करो, 2 बार करना शुरू करो, फिर देखना अपने घर की वाइब्रेशन। फिर आप खुद बोलोगे कि एक आंटी आई थी, उसने ये सत्संग शेयर किया था, कौन थी, नाम तो हमें याद नहीं है, बस बहुत बोल के गई थी, अमृत वेला करो, और हमने किया, और गुरुजी का शुक्राना, और फिर आपके हिस्से की 1% ब्लेसिंग जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। मुझे तो वही चाहिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सारे अपने मन में प्रॉमिस करके हैं, माइक तो चला नहीं अंकल, ऐसे ही आपने मेरी आदत दे दी है इसको, हैं? आप सब लोग अपने घर में प्रॉमिस आज करके जाएंगे, और आंटी के घर में बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत टाइम के बाद लोगों ने सत्संग अटेंड किया, हम थोड़ा डांस भी करेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब आप गुरु के सामने खड़े होकर नाचते हो तो इस दुनिया के आगे आपको नाचना नहीं पड़ता। और गुरुजी आपकी बॉडी की पूरी स्कैनिंग कर लेते हैं, जिन आंटियों को थोड़ी एसी की ठंड लग रही है, घुटने दर्द हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा जब इस दरबार में खड़े होकर आप हाजिरी लगाओगे और उनकी खुशी में शामिल होगे। क्योंकि अभी तो देखिए, अभी तो गुरुजी आपके साथ में डांस करेंगे, ठीक है, अभी गुरुजी डांस करेंगे, लेकिन इसके बाद जो आपको